सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। राजस्थान विधानसभा में बीते 5 दिन से चल रहा गतिरोध बरकरार, भावुक हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। अवैध बजी से भरे ट्रैक्टर के चालक ने मारी टक्कर, पाली के बीजागुड़ा में क्षेत्रीय वन अधिकारी की मौत, साथी कर्मचारी घायल। जेएनयू में 15 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, कुलपति को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग। अवैध वाहनों के परिवहन के खिलाफ मोबाइल मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई, एमवी एक्ट के तहत सीज किए वाहन। और सूर्यनगरी में महाशिवरात्रि पर होंगे अनेक कार्यक्रम, मंदिरों में विशेष तैयारियां। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायकों के निलंबन को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और प्रतिपक्ष कांग्रेस के बीच गतिरोध लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। कांग्रेस विधायकों ने 3 दिन सदन में धरना देने के बाद मंगलवार सुबह विधानसभा परिसर में मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कांग्रेस के ज्यादातर विधायक धरने में शामिल हुए। इससे पहले निलंबित विधायकों के सदन में प्रवेश की बात को लेकर सुरक्षा कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और सुरक्षा कर्मियों व पुलिस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि विधानसभा में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रश्नकाल के दौरान एक मंत्री ने इंदिरा गांधी का अपमान करने की कोशिश की। हम बस यही चाहते थे कि वो बयान वापस लिया जाए, माफी मांगी जाए। विधायकों को बिना नोटिस के निलंबित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा का सत्र सुचारू चले। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि बिना वजह प्रश्नकाल में एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की चेष्टा करी। ऑन रिकॉर्ड है। हमारी मांग इतनी थी कि वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा जी के बारे में उसको विड्रॉ करें, एक्सपंज करें और अपना खेद प्रकट करें। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि देश की संसद में अम्बेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। हम लोग अगर डिमांड करते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए तो विधायकों को निलंबित किया जाता है बिना नोटिस के। और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेद प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेद प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था। लेकिन अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सब कुछ सेटल हो जाता। पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3 लोग सदन में खेद प्रकट कर चुके हैं। बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की तमाम चर्चा हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं। हमसे क्या चाहते हैं? हमने अपनी बात सदन पर रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं और गेट बंद करके हम सबको बाहर कर रहे हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भावुक हो गए। देवनानी ने कहा कि उन पर विपक्ष सत्ता पक्ष का सहयोग करने का आरोप लगा रहा है। देवनानी कहा कि मैं आत्मा से कह सकता हूं, मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया, ना ही करूंगा। कई बार सत्ता पक्षियों से भी आरोप लगा क्या विपक्ष जो है पक्ष ले रहे हो, विपक्ष के लगा के आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो। ये मेरे को दोनों ओर से, लेकिन मैं आज अपने आत्मा के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है।
बजरी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हालात ये है कि वो अधिकारियों और कर्मचारियों की जान लेने से भी नहीं चूकते। ताजा मामला पाली जिले के रायपुर मारवाड़ का है। क्षेत्रीय वन कार्यालय बीजागुड़ा से क्षेत्रीय वन अधिकारी किशोर कुमार कर्मचारी विष्णु के साथ बाइक लेकर नाकाबंदी के लिए काणूजा रवाना हुए। इतने में सामने से बजरी से भरा ट्रैक्टर आता दिखाई दिया। तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ने इतनी तेज टक्कर मारी कि दोनों उछलकर गिर गए और अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर लेकर चालक तेज गति से भाग गया। दोनों घायलों को रायपुर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार कर ब्यावर रेफर किया गया। रायपुर से जोधपुर आते समय बिलाड़ा के पास क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम किशोर कुमार निवासी रानी की तबियत बिगड़ गई। इस पर उन्हें वापस बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर लेकर जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जोधपुर सीबीआई की टीम ने भीलवाड़ा में कार्रवाई करते हुए ईपीएफओ के कर्मचारी अक्षय मीणा उर्फ कृष्णकांत को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एक विधवा महिला की पेंशन शुरू करने के बदले रिश्वत मांगे जाने के मामले में रविवार को की गई इस कार्रवाई के बाद सीबीआई ने उसे कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया। मंगलवार को रिमांड अवधि खत्म होने पर दोपहर बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। सीबीआई सूत्रों के अनुसार भीलवाड़ा के हुरडा तहसील के तसवारिया में हरिपुरा निवासी जसराज कुमार की ओर से सीबीआई जोधपुर में शुक्रवार को एक शिकायत दी गई। इसमें बताया कि उसके पिता भंवरलाल मयूर मिल में काम करते थे। वहां से वर्ष 2006 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 819 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। गत 24 जुलाई 2021 को परिवादी के पिता का निधन हो गया। इसके बाद मृतक की पत्नी नौरती देवी की पेंशन शुरू होनी थी, लेकिन अब तक की पेंशन शुरू नहीं हो पाई है। इसी मामले को लेकर परिवादी भीलवाड़ा स्थित ईपीएफओ कार्यालय पहुंचा और वहां कार्यरत बाबू अक्षय मीणा से मिला। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की डीएसटी ने ऑपरेशन भौकाल के तहत कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी से 393 किलो अवैध डोडा पोस्ट, एक 12 बोर डबल बैरल गन और 26 जिंदा कारतूस जब्त किए। वहीं कार से स्कॉच कर रहे 2 तस्करों को भी दस्तयाब किया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान भौकाल के तहत जिला विशेष टीम और पुलिस थाना बिलाड़ा ने संयुक्त नाकाबंदी कर स्कॉर्पियो कार से 393 किलो अवैध डोडा पोस्ट और 12 बोर डबल बैरल गन और 26 जिंदा कारतूस के साथ स्कॉर्पियो की एस्कॉर्ट कर रही कार सहित 2 तस्करों को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। पुलिस इनसे अवैध डोडा पोस्ट और अवैध हथियार कारतूस की खरीद फरोख्त के संबंध में अग्रिम अनुसंधान कर रही है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जेएनयू में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. अजीत कॉलोनी, रायका बाग, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 02912510 सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334।
जोधपुर का सबसे एडवांस्ड ब्रेन और बोन सेंटर मुकुंदम हॉस्पिटल, जहां हर मरीज को मिलता है बेहतरीन इलाज और अपनों जैसा प्यार। 24/7 इमरजेंसी सेवा, अत्याधुनिक आईसीयू और हमारे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा मरीजों की सर्वश्रेष्ठ देखभाल। मिले मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यम शर्मा, हड्डी एवं जोड़ विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ जौहर और फिजिशियन एवं डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति गुप्ता से, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हमने 600 से अधिक ब्रेन और स्पाइन सर्जरी तथा 400 प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट कर न जाने कितने परिवारों की खुशियाँ लौटाई हैं। मुकुंदम हॉस्पिटल, जोधपुर का सबसे भरोसेमंद हेल्थ केयर सेंटर, बॉम्बे मोटर चौराहा, जोधपुर। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 7073304803। आरटीडीसी होटल घूमर अब और अधिक सुविधाओं के साथ आकर्षक 7 दर्जा वाला 400 से 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला मारवाड़ बैंक्वेट हॉल, साथ ही 75 रूम्स ब्रेकफास्ट सहित 1500 लोगों की क्षमता का मैरिज गार्डन, लाइट, टेंट, कंप्लीट फ्लावर डेकोरेशन, जनरेटर, घोड़ी, बैंड, कैटरिंग, सर्विस कैटरिंग और साउंड सहित विवाह पैकेज आपकी जरूरत के अनुसार। 50 और 100 लोगों के लिए बर्थडे एंड कॉकटेल पार्टी की सुविधा हेतु 2 पार्टी हॉल, 100 पैक्स रेस्टोरेंट, 100 लोगों की क्षमता वाली बार, बारबेक्यू के साथ गार्डन रेस्टोरेंट, साथ ही सरस पार्लर, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का काउंटर, 300 से 400 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा, शहर की हार्ट लाइन पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से चंद मिनट की दूरी पर स्थित। एक बार चले आइए आरटीडीसी होटल घूमर, पुराना हाईकोर्ट के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8562081000। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों की भव्य ई नीलामी कार्यक्रम जारी। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भव्य ई नीलामी कार्यक्रम अनुसार 12 फरवरी से 24 अप्रैल 2025 तक विभिन्न आवासीय, व्यवसायिक, मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंडों इन सुविधा क्षेत्र के स्थित क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, किंडरगार्टन स्कूल, डिस्पेंसरी सहित कुल 204 भूखंडों की ई नीलामी की जाएगी। ई नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदकों द्वारा नियमानुसार धरोहर राशि जमा करवाते हुए ऑनलाइन बिड लगाई जा सकती है। ई नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट joga.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पाका में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ
कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छात्र संगठन एबीवीपी की ओर से जेएनयू केंद्रीय कार्यालय के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। इसके बाद छात्रों की ओर से विश्वविद्यालय कुलपति को 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने गोपनीय शाखा पर कई गंभीर आरोप लगाए। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष दिलीप राजपुरोहित ने बताया कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमपीईटी को लेकर नियमों को दरकिनार किया गया। प्रवेश प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं और विश्वविद्यालय के अध्यादेश का उल्लंघन किया गया। इस मामले में जांच करवाकर पुनः शोधार्थियों की मेरिट के अनुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा। कुलपति ने इन मांगों पर उचित कार्रवाई का विश्वास दिलाया। विद्यार्थी परिषद काफी लंबे टाइम से प्रयास कर रही है और वीसी साहब के दरवाजे पे दस्तक लगा रही है। बाकी वीसी साहब के कानों पे जून नहीं रेंग रही है। आज भी खेलों के मैदानों की हालत बहुत जर्जर पड़ी है। उसमें ना कोई टॉयलेट की व्यवस्था है और ना कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था है और ना कोई पानी की व्यवस्था है। और जो एमपीटी 2023-24 सत्र की होने वाली थी उसको नेक की टीम आ रही है ये कह के उसको टाल दिया गया और उसको लेकर अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए। उस टाइम जो बच्चे वंचित रह गए उनका कहीं ना कहीं भविष्य खराब हो रहा है। जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ना तो कोई एग्जाम्स हो रहे हैं ना उसके तहत परिणाम जारी किए जा रहे हैं और आए दिन परिणामों में घोटाले होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो है गोपनीय शाखा पे सवाल उठाता है कि उनकी कहीं ना कहीं खामी है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो गोपनीय शाखा पर भी तंज कसी जाए और उस पे विचार विमर्श किया जाए। जो आपको पता ही है सबको कि एमपीटी भूगोल और जो मैनेजमेंट में जो गड़बड़ी चल रही है उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने कई बार उनको चेताया और कहा कि जो भी नियमों के विरुद्ध उन्होंने करके जो एमपीटी करवाई है और जो करवाए जा रहे हैं घोटाले उसके ऊपर तंज कसे और उसके ऊपर कार्रवाई करे। शहर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में 10 दिन पहले खाना बनाते आग से झुलसी महिला की अस्पताल में उपचार के बीच मौत हो गई। पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भगत की कोठी पुलिस ने बताया कि मूलतः बिहार हाल डीटीपी नगर मधुबन हाउसिंग बोर्ड निवासी राम जीवन माली ने मर्ग में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 14 फरवरी को उसकी पत्नी पुनीता देवी घर पर खाना बनाते समय आग से झुलस गई थी, जिसको इलाज के लिए एमजीएच अस्पताल में भर्ती कराया था, मगर उसकी अब उपचार के बीच मौत हो गई। पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। अवैध वाहनों के परिवहन को देखते हुए समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मोबाइल मजिस्ट्रेट दिलीप चौधरी ने मंगलवार को चौखा बाईपास पर अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। यहां यातायात पुलिस की ओर से अवैध रूप से पशु वाहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान वाहनों को 207 MV एक्ट में सीज किया गया। इससे एक बार ही अवैध वाहन संचालकों में हड़कंप सा मच गया। वन विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण होना और बस्तियों का बस जाना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में वन विभाग की ओर से समय समय पर कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में विभाग के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने बड़ा भाकर वन क्षेत्र में अवैध रूप से 100 बाई 100 फीट के अतिक्रमण को ध्वस्त किया। वन खंड के 2 स्थानों पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्रवाई कर वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। कमिश्नरेट पुलिस ने सायंकालीन एवं रात्रिकालीन गश्त में 314 संदिग्ध वाहनों की चेकिंग किए जाने के साथ 29 मैरिज गार्डनों को चेक किया। वहीं एक ध्वनि प्रदूषण का प्रकरण बनाया गया। पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह के निर्देश पर आयुक्तालय के पूर्व और पश्चिम में सायंकालीन एवं रात्रिकालीन गश्त के दौरान मैरिज गार्डनों को चेक किया गया। इस दौरान एक मैरिज गार्डन में तेज आवाज से साउंड सिस्टम बजाने और RNC का प्रकरण बनाया गया। साथ ही 314 संदिग्ध वाहन चेक किए गए और राजकोप ऐप पर 149 संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान किया गया। इसके अलावा 47 संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा भी भरा गया। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 6 वाहन चालकों, 13 बम्पर लगे वाहनों, 4 काला शीशा लगे वाहनों, 2 टैक्सी चालकों व रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले 2 चालकों के विरुद्ध भी MV एक्ट में चालान बनाए गए।
जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नागौरी गेट थाने में एक व्यक्ति ने कोर्ट से इस्तगासे के जरिए साइबर ठगी का मामला दर्ज करवाया। आरोप है कि उसके दोस्त ने उसके खाते से साइबर ठगी के रुपए डलवाए। कई दिनों तक इसका पता नहीं चला। कुछ दिनों पहले बेंगलुरु की पुलिस के नोटिस के जरिए पता चला कि उसके खाते में साइबर ठगी की राशि डलवाई गई है। इसको लेकर मामला दर्ज करवाया गया। साहिल पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी नागौरी गेट ने बताया कि उसकी जान पहचान रेहान निवासी नागौरी गेट से थी। रेहान ने 5 सितंबर को उसे फोन कर बताया कि उसने किसी ठेकेदार के पास सैनिटरी के रूप में मजदूरी की और उसके खाते में 25,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, जो एटीएम से निकालकर उसे दे दे। दोस्ती के चलते उसने उसके खाते में आए रुपए एटीएम से निकालकर दे दिए। इसके बाद उसने और 25,000 खाते में ट्रांसफर किया और उसे फोन कर बताया कि उसके खाते में 25,000 रुपए डाले गए हैं, उसे निकाल कर दे दे। जब उसने अपना खाता चेक किया तो पता चला कि उसका खाता फ्रीज हो चुका है। उसने अपने दोस्त रेहान से इसकी वजह पूछी तो वो चुप रहने को कहा। बाद में 27 जनवरी को बशेश्वर नगर पुलिस स्टेशन पश्चिम बेंगलुरु सिटी में दर्ज आईटी एक्ट के एक मामले में उसके पास नोटिस आया तो पता चला कि आरोपी रेहान ने उसे दोस्ती का झांसा देकर उसके खाते में ऑनलाइन साइबर ठगी की राशि डलवाई और उसके साथ विश्वासघात किया। प्रार्थी ने थाने में ऑनलाइन रिपोर्ट दी। मामला दर्ज नहीं हुआ तो कोर्ट की शरण ली। महिलाओं के समूह को ऋण देने वाली कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ बिलाड़ा पुलिस थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि तेलंगाना हैदराबाद की स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के दीपक सैन ने कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि उनकी कंपनी ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू व गरीब महिलाओं के समूह को ऋण उपलब्ध करवाती है। कंपनी के पदाधिकारी ऋण स्वीकृत करने के बाद ऋण की किश्त एकत्रित कर कंपनी में जमा करवाने का कार्य करते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने घरेलू महिलाओं के ग्रुप से ऋण की किश्तें इकट्ठा कर कंपनी में आज तक जमा नहीं करवाई। धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सालावास रोड पर आधी रात को एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से भिड़ गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। बासनी पुलिस ने बताया कि मूलतः उत्तर प्रदेश हाल बासनी गांव का रहने वाला भगवान यादव पुत्र बैजनाथ यादव और उसकी परिचित उत्तर प्रदेश हाल बासनी श्रमिक कॉलोनी निवासी संतोष कुमार पुत्र सज्जय सिंह कार लेकर सालावास से एम रोड्स की तरफ आ रहे थे। ये लोग जब बासनी द्वितीय चरण सालावास रोड पर पहुंचे तब एक स्टील फैक्ट्री के सामने उनकी कार खड़ी ट्रक के पीछे से घुस गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। दोनों को एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन भगवान यादव की उपचार के दौरान मौत हो गई। निकटवर्ती मथानिया के तिवरी रोड पर बाइक सवार दंपति की किसी वाहन चालक ने चपेट में ले लिया। हादसे में दंपति बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में पत्नी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस बारे में परिजन की तरफ से अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मथानिया थाने में रिपोर्ट दी गई। मथानिया पुलिस ने बताया कि बालरवा निवासी लालाराम पुत्र खुमाराम गवारिया ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि शाम के समय उसका भाई दिनेश और भाभी लेरा बाइक से तिवरी बालरवा रोड पर निकल रहे थे, तब अज्ञात वाहन चालक ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में उसका भाई दिनेश और भाभी लेरा पूरी तरह से घायल हो गए। उन्हें उपचार के दौरान मथियाना अस्पताल लाया गया, मगर उसकी भाभी लेरा की मृत्यु हो गई। उसके भाई का उपचार जारी है। मथानिया पुलिस अज्ञात वाहन चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शव को कार्रवाई के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। रातानाड़ा सब्जी मंडी से भास्कर चौराहे के मध्य डिवाइडर के बीच आए हरे वृक्षों की कटाई किए जाने और मुख्य सड़क पर यातायात बाधित कर रहे निगम के कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। पर्यावरण प्रेमी रामनिवास बुद्धनगर ने जब इनसे पेड़ों की कटाई के बारे में पूछा तो निगम कर्मचारियों ने स्थानीय पार्षद के कहने पर यह करने की बात कही। जब इस संबंध में पार्षद से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो छंगाई कर रहे हैं। इस पर उनको बताया गया कि छंगाई नहीं कटाई की जा रही है, तो पार्षद ने पल्ला झाड़ लिया। विरोध करने पर निगम के कर्मचारी मौके से भाग गए। पर्यावरण प्रेमियों ने इस संबंध में रातानाड़ा थाने में रिपोर्ट दी है। रातानाड़ा सब्जी मंडी और भास्कर चौराहे के मध्य डिवाइडर पे जो हरे पेड़ हैं उनको निगम के कर्मचारी बिना किसी अनुमति को काट रहे थे। हम लोग जेडीए से रातानाड़ा आ रहे थे, हमने देखा कि रोड जाम है, सारे पेड़ काट के रोड पे डाल दिए। हमने उतर के निगम से पूछा कि भाई आप किसकी अनुमति से आदेश से ये पेड़ काट रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमें पार्षद काटने के लिए कहा है और आप फोन पे बात कर लो। उन्होंने अपने स्वयं के मोबाइल से ही से बात कराई। मैंने ऑटो से कहा कि आपके पास अनुमति है, ये पेड़ क्यों काट रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम छंगाई कर रहे हैं, काट नहीं रहे। तो मैंने उनको कहा कि मौके पे आके देखो, पेड़ काट दिए और पेड़ काट के रोड पे डाल दिए, जिससे जो आम रास्ता है वो भी बंद हो गया है। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने जो वहाँ पे अधिकारी निर्देश दे रहा था उस व्यक्ति से कहा कि आप ये काट रहे हो, ये अवैध है, बिना अनुमति से है और हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे।
तो वो व्यक्ति वहाँ से भागने लगा। तो हमने कहा रुको, जाओ, कहाँ जा रहे हो, हम आपकी शिकायत करेंगे। इसके बाद में हमने इस पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत है रातानाडा पुलिस थाने में दी है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से अवैध तरीके से निगम के कर्मचारियों ने आके पेड़ों को काटा है और जो काटने की जरूरत नहीं थी, छंगाई के नाम पे जो कटान किया, इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों में रोष है। शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश भर में 27 और 28 फरवरी को होने वाली रीट परीक्षा के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिन स्कूलों को रीट एग्जाम का सेंटर बनाया गया है उन स्कूलों में इन 2 दिन अवकाश रहेगा। परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। परीक्षा में प्रदेश भर से लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से रीट परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रीट परीक्षा स्पेशल रेल एक फेरा करेगी। इसमें 20 साधारण श्रेणी तथा 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 22 कोच होंगे। गाड़ी संख्या 04811 जोधपुर ग्वालियर रीट परीक्षा स्पेशल ट्रेन जोधपुर से 25 फरवरी की रात 11 बजे रवाना होकर सुबह 4 बजे जयपुर स्टेशन पहुंचेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी होने के अवसर पर काजी सभागार में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किश्त के हस्तांतरण का सीधा प्रसारण किसानों को दिखाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत थे। विशिष्ट अतिथि महापौर वनीता सेठ थी। इस अवसर पर सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि भारत सरकार किसानों की भलाई में लगी है। इस भलाई का बीड़ा सरकार के विभिन्न संस्थान उठा रहे हैं। इनके कारण खेती की लागत कम हो रही है। रेशम नगरी इस ऐतिहासिक भूमि में आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आपका यहाँ आना हम सबके लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में फार्माकोविजिलेंस केंद्र जोधपुर और पीजी विभाग द्रव्य गुण PGIA जोधपुर की मेजबानी में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों में फार्माकोविजिलेंस और भ्रामक विज्ञापन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में फार्माकोविजिलेंस औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण एवं भ्रामक विज्ञापनों के लिए आवश्यक है। कार्यशाला के प्रथम सत्र में डॉक्टर मोहम्मद खालिद, सहायक औषधि नियंत्रक, लाइसेंसिंग प्राधिकरण, आयुष निदेशालय नई दिल्ली ने आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों में गुणवत्ता मानकों के अनुपालन, दुष्प्रभावों की रिपोर्टिंग और जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। We are very much aware regarding the upadrav and drug reactions in different ways. But looking the practice of the so-called facts or folklore medicine by non-qualified persons or qualified persons also, maximum time they have given the drug in many other conditions and different doses, which causes problem to the patients in different ways. So this pharmacovigilance established by the government of India under the guidance of WHO also. So I think जोधपुर की श्रद्धा ओझा ने यूजीसी नेट परीक्षा में 93% अंकों के साथ सफलता हासिल की। श्रद्धा ओझा की उपलब्धि इसलिए और भी खास है क्योंकि उनकी शादी 20 फरवरी को हुई थी। उस समय दोनों परिवार शादी की तैयारियों, खरीदारी और रस्मों में व्यस्त थे, लेकिन ओझा और दवे परिवार के सहयोग से श्रद्धा ने समय का बेहतर प्रबंधन कर इस परीक्षा में सफलता हासिल की। श्रद्धा इससे पहले बीकॉम में भी स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं, जो उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। उनके ससुर राजेंद्र दवे और पिता गिरीश ओझा सहित परिवारजनों और मित्रों ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। I have cleared NET examination, National Eligibility Test for Assistant Professor in Commerce Accounting field, and this journey could not have been completed without the constant support of my both families and my both parents. मतलब इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे एग्जामिनेशन से पहले जब प्रिपरेशन चल रही थी तब शादी की भी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही थी, बट इन दोनों फैमिलीज ने मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगने दिया कि हाँ पहले प्रिपरेशन करो, पहले वो करो। नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं तो पढ़ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग सब कुछ कर लेंगे, जो चीजें हमें बोल, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जर्नी इन लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। एंड आई एम गिविंग स्पेशल थैंक्स टू माय सिस्टर एंड माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी एडजस्ट किया मेरे साथ में कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल वो मैच नहीं कर रही थी इनके साथ, तो इनका भी पूरा सपोर्ट रहा। और मेरे मतलब इन्हीं की ब्लेसिंग से, मेरे दोनों फैमिलीज़ की ब्लेसिंग से
मैंने ऑनर्स अकाउंटिंग में भी गोल्ड लिया था, राज्यपाल ने आके मुझे कॉन्वोकेशन में गोल्ड दिया था, और अभी मास्टर्स इन अकाउंटिंग में भी मुझे गोल्ड मिला है। सो थैंक यू सो मच। तो अब आगे क्या लक्ष्य है आपका, क्या है? बस यही, मेरा पीएचडी में एनरोलमेंट होगा और कंट्री में कंट्रीब्यूशन दूंगी मैं पढ़ाई को लेकर, और टीचिंग में मेरा रहेगा। 93% से वो पास हुई है और बहुत सुबह से ही माहौल, खुशियों का माहौल आ रहा है। बार बार लोगों का तांता लग रहा है, आने जाने के मेहमान लग रहे हैं, और सुबह से ही हमारे सभी लायंस क्लब के, लघु उद्योग भारती के सभी ने ऑनलाइन ऑफलाइन उन्होंने बधाई दी, घर पे आके भी बधाई दी, और उनकी शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे प्रोग्रेस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, आगे बढ़े और शिक्षा में इनका नाम जगत करें, परिवार का नाम जगत करें। उनका परिवार जो गिरीश जी ओजी की लड़की है, ये शिक्षित परिवार से होती है। इनके दादाजी है वो भी प्रोफेसर है और रह चुके हैं, और ये पारिवारिक उनकी बहन है बड़ी श्रद्धा वर्धा, वो भी एक पीएचडी कर रखी है। और पूरा हमारा बहुत गर्व है इस परिवार के साथ जुड़ने से, ब्याह शादी करने से बहुत गर्व हुआ है। हमें महसूस हुआ है कि भाई ये एक अफजा परिवार हमारे साथ जुड़ेंगे, कंधे से कंधे मिला के अपने आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही उनका सहयोग रहा हमें से, कभी भी असहयोग नहीं रहा, सहयोग रहा हमें से। और बच्ची का हमने बहुत सहयोग किया, आगे भी करेंगे, और आगे शिक्षा के जगत में उनका अपना दोनों परिवार का नाम रोशन करेंगे। वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फैशन शो में निफ्ट जोधपुर को प्रथम स्थान। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. अजीत कॉलोनी, रायका बाग, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 02912510 सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। जोधपुर का सबसे एडवांस्ड ब्रेन और बोन सेंटर मुकुंदम हॉस्पिटल, जहां हर मरीज को मिलता है बेहतरीन इलाज और अपनों जैसा प्यार। 24/7 इमरजेंसी सेवा, अत्याधुनिक ICU और हमारे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा मरीजों की सर्वश्रेष्ठ देखभाल। मिले मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यम शर्मा, हड्डी एवं जोड़ विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ जौहर और फिजिशियन एवं डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति गुप्ता से, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हमने 600 से अधिक ब्रेन और स्पाइन सर्जरी तथा 400+ जॉइंट रिप्लेसमेंट कर न जाने कितने परिवारों की खुशियाँ लौटाई हैं। मुकुंदम हॉस्पिटल, जोधपुर का सबसे भरोसेमंद हेल्थ केयर सेंटर, बॉम्बे मोटर चौराहा, जोधपुर। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 7073304803। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर की ओर से आयोजित विशेष हथकरघा एक्सपो त्योहार में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट जोधपुर ने फैशन शो में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फैशन शो में आर्ट्स कॉलेज, IAS कॉलेज, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर, IICD आदि ने भाग लिया। फैशन शो में कोटा डोरिया, पथ, आवा, खादी और अन्य हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शित किए गए। फैशन शो का समापन बुनकरों और कारीगरों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी व फैशन वॉक के साथ किया गया। इसमें अजरक ब्लॉक प्रिंट का लाइव प्रदर्शन नेशनल अवार्डी राणा मलखती द्वारा किया गया। ऐसा सपा निफ्ट निदेशक प्रोफेसर GHS प्रसाद ने सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी। IIS कॉलेज जयपुर ने द्वितीय और आर्ट्स कॉलेज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भदवासिया परिहार नगर स्थित RSS विद्याश्रम सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद, संस्कार निर्माण और पारिवारिक मूल्यों पर चलते अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर के वरिष्ठ प्रचारक और मार्गदर्शक नंदलाल जोशी बाबा जी ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। अपने व्याख्यान में उन्होंने बच्चों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के जागरूक होने के साथ विद्यालय और घर में स्वयं को संस्कारी बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय प्रभारी दुर्गा सिंह गहलोत ने की। विभाग पर्यावरण प्रमुख तुलसीराम पंचारिया और कन्हैयालाल पंचारिया सहित अनेक अभिभावक और गणमान्य नागरिक इस अवसर पर मौजूद रहे। आप अनायास ही दोनों इधर से चल रहे हो और इधर सामने कुछ आपको पता नहीं मंदिर है, मंदिर की घंटी बजी तो तुरंत आपके मन में क्या आता है? आता नहीं आता तो घबराना क्या हो, तो वो नहीं बनाते। श्री राम, प्रभु राम, जय राम भक्ति से भरे ऐसे ही शब्दों पर झूमते गाते विद्यार्थियों ने भगवान श्री राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को मंच पर दर्शाया। ये नजारा था आदर्श विकासात्मक शिक्षण संस्थान के अंतर्गत संचालित एसी अकादमी विद्या भवन के प्रांगण का, जहां नन्हे बच्चों ने अपनी कला के बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भक्ति और कलात्मक सोच का मंच पर प्रदर्शित किया। अवसर था महाशिवरात्रि पर विद्यार्थियों में संस्कृति ज्ञानवर्धन कार्यक्रम का। मुख्य अतिथि विद्यालय कार्यकारिणी सचिव ओम प्रकाश विश्नोई ने अपने संबोधन में बच्चों और अभिभावकों का उत्साहवर्धन किया और नन्हे मुन्ने बच्चों में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अंकुरित करने के लिए प्रेरित किया। खबरें धार्मिक। महाशिवरात्रि के अवसर पर सूर्यनगरी शिवनगरी बनी नजर आएगी। शिव मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे, वहीं अनेक स्थानों पर शिव बारात निकाली जाएगी। इसी कड़ी में राताराना ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कैलाश पर्वत थीम पर 6 फीट की महादेव और 7 शिवलिंगों का मनोरम प्रतिमा बनाई गई। मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित शिवसागर शास्त्री द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मंदिरों के महंत श्रीधर गिरी महाराज ने जलाभिषेक कर प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा के निर्माण में 1 महीने से अधिक का समय लगा, जिस पर फाउंटेन द्वारा शिव की जटा से गंगाधारा बहने जैसे प्रतीत नजर आएगा और नियमित प्रवाहित जल 7 लिंगलिंग से बहता हुआ महादेव के चरणों में समर्पित होगा। कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 में शिव शक्ति महादेव मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। यहां प्रसिद्ध भजन गायक महेंद्र सिंह पंवार एंड पार्टी ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कई बोलियां लगाई गई। कार्यकर्ता बलराम सोनी ने बताया कि शिव शक्ति महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा शिवरात्रि के दिन सुबह 11 बजे की जाएगी, जबकि 27 फरवरी को महाप्रसादी का आयोजन होगा। Yo
महाशिवरात्रि से एक दिन पहले जोधपुर के प्रतापनगर भील समाज बगीचे में शिव परिवार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। समाज सेवी भुवनेश्वर टीलावत के सहयोग से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रसादी का भी आयोजन किया गया। आयोजन में सर्व समाज के कई बस्तियों के लोग शामिल हुए। प्रयागराज महाकुंभ में श्री 1008 सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में 14 जनवरी से शुरू हुए अन्न क्षेत्र संत सेवा जन सेवा शिविर सेनाचार्य आश्रम में मारवाड़ से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क ठहरने और रहने की सुविधा की गई। मंगलवार को त्रिवेणी संगम घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया। सेनाचार्य के सानिध्य में गंगा तट पर मां गंगा, जमुना और सरस्वती त्रिवेणी घाट पर 1008 दीपों से आरती कर देश में सुख शांति की कामना की गई। सेनाचार्य महाराज ने इस अवसर पर कहा कि हमें अपने धर्म संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को धर्म के प्रति जोड़ना जरूरी है। इस अवसर पर रामदेवरा रुणीचा के गादेपति भूम सिंह तंवर, समाजसेवी सुरेश बुगालिया, रघुवीर सिंह भदावत, शिवम रत्नू, घासीलाल वर्मा, नरेंद्र पवार, रमेश तिवारी, श्याम बाबू, गौरव बागवी आदि सेवादार मौजूद रहे। ये नाना जरूरी है। आज इस युग में माँ बाप पीड़ित है, उन युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि माँ बाप भगवान जैसे हैं। अगर आपके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है तो कोई श्राप नहीं लगेगा, ना कोई ग्रह लगेगा। पहले हमारे माँ बाप भगवान है, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा हुआ, फिर गुरुओं का आशीर्वाद। तीनों तुम्हारे पास में है, माँ बाप और गुरु का आशीर्वाद, तो तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो, दुनिया के पार हो सकते हो, धन से खेल सकते हो। मेरे भाइयों, विश्वास होना जरूरी है, गुरु भक्ति आस्था होनी जरूरी है। देखा मत करो भाव को, तो भाव की भीड़ होगी। ये जो प्रयाग हो रहा है आज भाव है, 80 करोड़ जनता भाव से आई है, तकलीफ देकर ना रही है, भाव से ना रही है। मैं ये कामना करने लाया हूँ पूरे देशवासियों को, गंगा जैसा भाव रखे और गंगा मल मूत्र को लेकर चलती है, बुरे भले को लेकर चलती है। लोकतंत्र सेनानी देवराज बोहरा के 75वें जन्म दिवस पर लोगों ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक नंदलाल जोशी बाबाजी, शहर के लोकतंत्र सेनानी, भाजपा और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। आपातकाल में देवराज बोहरा भी जेल गए थे और यातनाएं सहन की थी। छियालीसवीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड की पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा में 28 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। प्रतियोगिता में घनश्याम सिंह इंजीनियर सुपरवाइजर व नरेश कुमार गोयल टेक्नीशियन प्रथम का चयन हुआ है। दोनों ड्यूटी के बाद जिम में 7 से 8 घंटे की विशेष ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में राजस्थान टीम के 10 खिलाड़ी भाग लेंगे। टीम के कोच घनश्याम सिंह और टीम मैनेजर ओम सिंह शेखावत रहेंगे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर के प्रबंध निदेशक डॉक्टर भंवर लाल और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर के मुख्य अभियंता महेश कुमार सोनी ने दोनों को बधाई व शुभकामनाएं दी। बात मौसम की। प्रदेश में मंगलवार से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। सूर्यनगरी के आसमान में बादल छाए रहने से धूप नहीं निकली। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 से 28 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। हालांकि महाशिवरात्रि के अगले दिन से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस कारण 7 जिलों में बादल छाने, आंधी चलने और कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जिलों में मौसम साफ रहेगा। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में बीते 5 दिन से चल रहा गतिरोध बरकरार। भावुक हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। अवैध बजी से भरे ट्रैक्टर के चालक ने मारी टक्कर। पाली के बीजागुड़ा में क्षेत्रीय वन अधिकारी की मौत, साथी कर्मचारी घायल। जेएनयू में 15 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। कुलपति को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग। अवैध वाहनों के परिवहन के खिलाफ मोबाइल मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई। एमवी एक्ट के तहत सीज किए वाहन। और सूर्यनगरी में महाशिवरात्रि पर होंगे अनेक कार्यक्रम, मंदिरों में विशेष तैयारियां। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। शिल्पा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद।